राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति, भगवान की पावन चर्चा, भगवान की कथा। आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी माताओं बहनों को जय श्रीमन्नारायण, भैयाओं को, बच्चों को, सबको, उपस्थित मातृ शक्ति भगवत चरणानुरागी भक्तों को सबको जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज हम भगवान की कृपा से बिहार की पावन धरती मुजफ्फरपुर की पावन धरा पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। आयोजक समिति मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान मृत्युंजय कुमार सिंह जी, पिंटू सिंह जी व उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद, किनके द्वारा यह सुंदर सा आयोजन हुआ। कुश मिश्रा जी, अमित जी, अशोक जी, भैया श्री आशीष जी, आप सब बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं और कथा की गंगा में डुबकी आपके कारण आप सभी क्षेत्रवासी कथा सुन रहे हैं। मुकेश जी और सुदृष्ट जी, विपिन जी, प्रकाश जी, गौतम सिंह जी, पिंकू, विश्वमोहन जी, अनमय कन्हैया जी, नितेश जी व पूरे क्षेत्रवासी, आप सभी भक्तों के पावन सहयोग से, आप सबकी उपस्थिति से यह कथा संभव है। आप सब इस कथा के परीक्षित हैं, आप सभी इस कथा को श्रवण करने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा हम सबको ऊर्जा से भरती है। जब व्यक्ति अशांत होता है, परेशान होता है, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? कथा सुने। कथा क्या करती है? जीने की आशा प्रदान करती है। जब व्यक्ति की आशाएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का सोचता है। आपके पास कोई आशा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो आप क्या चाहोगे? अब क्यों जीना? किसके लिए जीना? लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? वो लोग जिनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु भगवान से जुड़ जाने के बाद आशाएं बढ़ जाती हैं। हनुमान जी तो एक बानर है ना, हनुमान जी तो एक बंदर है, लेकिन जब वो बंदर होकर राम से जुड़े तो उनकी आशाएं बढ़ गईं, और आशाओं के बढ़ जाने से हुआ क्या कि वो राम की आशा लेकर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। ये आशा है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। इसलिए हम कहते हैं सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कैसे रहें? अच्छा, आप लोग कैसे रहते हैं? हम तो वैसे ही रहते हैं जैसे हमें भगवान रखते हैं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राम जी रखें वैसे रहो। कि
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो करते हो वो अभिमान के साथ करते हो या अभिमान मिटाकर करते हो? सारे काम करो पर इस अभिमान से नहीं कि मैंने किया। भगवान की कथा क्या सिखाती है? हनुमान जी लंका गए, आप लोग छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो अभिमान करने लग जाते हैं मैंने किया। मैं ना करता तो ऐसे कैसे होता, मैंने किया। पर जरा विचार करो, हनुमान जी लंका गए और लंका में जाकर सीता मैया का पता लगा कर आए। हनुमान जी के साथ चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो हाँ। मैया हनुमान जी लंका गए, चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो थी। समुद्र को छलांग लगाकर पार कर गए। जब वापस आए हनुमान जी तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आपने अच्छा किया, आपने एक छलांग मारी और सेतु राम समुद्र मंथन समुद्र को पार कर लिया। राम जी ने कहा हनुमान जी आप बहुत बड़े हैं, आप ये कर लेते हैं, ये कर लेते, सब कर लेते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु घमंड मत दिलाओ, अभिमान में मत चढ़ाओ, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमसे आपने सब कराया है। हनुमान जी लंका गए ना तो वहां एक राक्षसी है त्रिजटा, वहां पर सीता मैया के पास बैठकर के एक स्त्री कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने एक सपना देखा हे सीता कि एक बंदर आया और सारी लंका को जला के चला गया। हनुमान जी समझ गए कि राम की आज्ञा है कि मैं लंका आया हूं तो लंका जलाकर ही जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी लंका कैसे जलाते? कहां से माचिस लाते, कहां से सामान इकट्ठा करते? जलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जलाने के लिए चिंगारी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। जलाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? हनुमान जी को आग कौन ला कर देता? बताओ। लंका जलाने के लिए जो आग लाई गई वो हनुमान जी लाके दिए कि रावण लाके दिया? बोलो किसने दिया? आग की व्यवस्था हनुमान जी ने कराई कि रावण ने करवाई? जोर से। हनुमान जी बोले प्रभु आप कितने दयालु हैं, मुझे पता ही नहीं कि आग कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, लेकिन आप जब कृपा करते हैं तो आप रावण जैसे दुष्टों से, रावण जैसे लोगों से भी राम जी अपना काम करा लेते हैं। रावण के लोग ही आग लाए, उन्हीं की आग से उन्हीं की लंका जलाकर हनुमान जी चले आए। अब बताओ, भगवान जब कराना चाहें तो हनुमान जी से काम करा लेते हैं, और केवल हनुमान जी से नहीं, राम तो अपना काम रावण से भी करा लेते हैं, नहीं करा लेते? अच्छा ये बताओ, रावण सीता मैया को लेके चला गया, ये बताओ कि किसकी मर्जी से लेकर गया रावण? सीता मैया को ले गया, किसकी मर्जी से ले गया? मैया क्या राम, क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? उत्तर दो। क्या भगवान की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है? बोलो हाँ कि ना? नहीं। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो रावण की ताकत कैसे कि वो राम की पत्नी को ले जाए? सीता मां को चुरा कर ले गया, किसकी इच्छा थी? बोलो राम की।
अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या राम जी चाहते थे कि मेरी पत्नी का हरण हो जाए?